हाय एवरीवन, वेलकम टू कुष्मांडा आईएएस एससीएस एकेडमी। और आज मैं आपसे बात करने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स पर जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम हरियाणा सिविल सर्विसेज एससीएस के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। 73rd अमेंडमेंट के बाद निम्न में से वह पहला स्टेट कौन सा था जिसने पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपने बहुत ध्यान से समझना है सवाल को कि 73rd अमेंडमेंट के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि पंचायती राज की शुरुआत की। तो चार ऑप्शन है: मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। चलिए, तो मैं इसका जवाब आपको बताता जाऊंगा, आप इनके नोट्स बना लीजिए और इनको लर्न आप कर सकते हैं। इसका जवाब ए है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संवैधानिक संशोधन ने, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है, तो जिनका मीडियम इंग्लिश है मैं यहाँ पर बहुत साथ साथ बताता रहूंगा कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आधिपत्य दिया था। ठीक है, यानी कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, तो कुछ मामलों में डीपीएसपी के ऊपर उनको प्रायोरिटी दी गई। तो ये आपका 42nd अमेंडमेंट था, ए जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोवा का निर्माण किस संशोधन के जरिए हुआ? ठीक है, तो जितने भी सवाल मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब आपका सी है। अगला देखते हैं। उस संविधान संशोधन का नाम बताएं जिसके द्वारा 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और उत्तराखंड मतलब झारखंड का गठन हुआ था। तो चार ऑप्शन है आपका 81, 82, 83 और 84। तो आपका 84th अमेंडमेंट 2000 डी ऑप्शन है। सब सवाल आपके एग्जाम के लिए सिलेबस से हैं और इम्पोर्टेंट है। तो कॉन्करेंट लिस्ट का इनमें से कौन सा सब्जेक्ट नहीं है? ठीक है, न्यूज़पेपर, परिवार नियोजन, कारखाना, लोक स्वास्थ्य। तो इसका डी जवाब है आपका पब्लिक हेल्थ। इन सवालों को आप प्रैक्टिस करिए, याद करिए। और संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली? तो चार ऑप्शन 47, 50, 49 और 45। आप इनका जवाब कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, नहीं तो आप इनके नोट्स बना लीजिए, इनको याद कर लीजिए। एससीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे जो टेस्ट हमने बनाए हैं इस बार, सारे सवाल हमने उसी से रखे हैं। तो इसका सी जवाब है 1949, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि यूनियन लिस्ट में नहीं आता है? ठीक है, तो संघीय सूची में नहीं आता है। तो रेलवे, बैंकिंग और सिक्का ढलाई और मछली इंडस्ट्री। तो आपकी फिश इंडस्ट्री, यानी कि डी ऑप्शन इसका जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की कौन सी अनुसूची, अनुसूची मतलब शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल है जिसमें टैक्सेस लगाने का राइट दिया गया है सरकारों को? तो 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 11th शेड्यूल। तो इसका जवाब आपका बी है, 7th शेड्यूल। और अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चुनाव क्षेत्र में प्रचार अभियान बंद हो जाता है कब? मतदान से एक दिन पहले, मतदान शुरू होने के 48 घंटे पहले, मतदान शुरू होने के 36 घंटे पहले और मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले। तो इसका डी जवाब है मतदान समाप्त होने के 48 आवर्स बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई? तो बहुत नजदीकी जवाब है इसकी कि जनवरी 1952, अप्रैल 1952, नवंबर 1950 और नवंबर 1949। तो इसका जवाब आपका बी है, अप्रैल 1952। बी ऑप्शन है, अच्छा सवाल है। और भारत में किस राजनीतिक दल को राज्य स्तर की पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों में से वह एक यह है कि राज्य में हुए पिछले विधानसभा चुनावों में कुल वैध मतों में से उसे कम से कम कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए हों? तो 4, 6, 3 और 5। तो इसका बी ऑप्शन है 6%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राज्य जहां किसी सरकार का राज्य नहीं होता वह राज्य कहलाता है डायरकी, प्लूटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी और एनार्की। तो डी ऑप्शन है एनार्की। इन सब के आप नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिए, आपके बहुत काम आने वाले हैं। राज्य द्वारा पारित समवर्ती सूची, समवर्ती मतलब कॉन्करेंट लिस्ट के लिए कानून किस प्रकार केंद्र का भी कानून
बनता है। केंद्र मतलब यूनियन गवर्नमेंट। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, मैं इसका सही जवाब आपको बताऊंगा। तो इसका डी है, केंद्रीय कानून यानी कि यूनियन जो लॉ है आपके सेंटर के बनने के लिए जाने से पहले यदि विधानसभा से पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल चुकी है, तो डी ऑप्शन है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है? 60 वर्ष में, 62 वर्ष में, 65 वर्ष में, या आयु सीमा नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आप इनके कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप इनके आंसर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप याद कर लीजिए। बाकी ये सब क्वेश्चंस हमारे टेस्ट सीरीज में है, तो इसका जवाब है आपका डी। और आसाम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 125, 126, 127, 128। कहीं ना कहीं आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज है, हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, वो एक डायरेक्शंस देंगे कि आपने अपनी प्रिपरेशन को किस दिशा में लेकर जाना है, ठीक है। तो कामयाबी की तरफ आप जाओगे, एग्जाम क्लियर करने की तरफ आप जाओगे, ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ठीक करके आओगे। इसका जवाब बी है 126, याद कर लीजिए। और निम्न में से किनको हटाने के लिए या पदच्युत करने के लिए संविधान में कोई विधि प्रदान नहीं की गई है, ठीक है, कोई तरीका नहीं बताया गया है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और राज्यपाल, ठीक है। तो विधि मतलब कोई प्रोसेस, तो इसका जवाब है आपका डी, गवर्नर, ठीक है। प्रेसिडेंट अपनी प्रसाद पर्यंत, ठीक है, अपने प्लेजर से हटा देता है। और आगे देखते हैं, गवर्नर यानी कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका ए है, प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, ठीक है, ऑर्डिनेंस की बात है। और राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपना आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसका जवाब है आपका डी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा यानी कि मदर लैंग्वेज, मदर टंग में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 349, 350, 350 ए और 351, तो इसका सी है आपका 350 ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नागालैंड राज्य कब बना? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका जवाब है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो 4 ऑप्शन है, ग्राम सेवक और मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति। बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब आपका आएगा ए, ग्राम सेवक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्टिकल 330 के में किसका वर्णन किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपका ऑप्शन ही बता देता हूँ। तो इसका है जो लोकसभा में SC ST के लिए सीटें आवंटित होती हैं उसका जिक्र है, यानी कि ए जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा में संघ शासित क्षेत्रों से अधिकतम संख्या भारत में निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, यानी कि लोकसभा में जो यूटी के मेंबर्स आते हैं वो कितने हैं? तो डी है आपका 20। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसका जवाब है आपका बी, 1866। पहले आगरा में होती थी 61 में, फिर इलाहाबाद में ट्रांसफर हो गई, यानी कि बी जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय कौन करता है? ठीक है, तो इसका फैसला संसद या पार्लियामेंट करती है, डी जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह आवेदन करेगा अपनी भाषा में, इंग्लिश में, 8th शेड्यूल की किसी भी भाषा में। तो इसका जवाब है आपका बी, इंग्लिश में करेगा। तो आप इन सवालों को देखकर ईमानदारी से अपना एनालिसिस कीजिए कि आपकी जो तैयारी है वो किस रास्ते पर है। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को मिला हुआ है? राजनीतिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू और कानूनी रिव्यू, और डी आपका सभी। तो इसका बी जवाब है आपका जुडिशियल रिव्यू, बी जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत का जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, तो वो कब अस्तित्व में आया? ठीक है, तो इसका जवाब है आपका सी, 28 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती? तो चार ऑप्शन है इसमें, लोकसभा के अध्यक्ष के, लोकसभा के उपाध्यक्ष के यानी कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उपराष्ट्रपति और संसद के सदस्य। तो इसका डी जवाब है, अगर संसद के सदस्य नहीं होंगे तो कैसे काम होगा? और भारत की संचित निधि, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर सवाल है कि उस पर कौन से व्यय या खर्चे आते हैं? लोकसभा के चेयरमैन के खर्चे, लोन ऋण आदि सेवा ऋण मुक्ति से संबंधित खर्चे, हाई कोर्ट के जजों की पेंशन, किसी भी न्यायालय विवाचन के पुरस्कार के भुगतान के लिए आवश्यक कोई धन, भारत के कैग के ऑफिस के खर्चे। तो चार ऑप्शन है इसमें और 2 2 5 1 2 5 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है, तो बहुत सोचकर आपने जवाब देना है, इसका डी जवाब है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। और सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है, तो इसका ए ही जवाब है आपका कि विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। विधायिका मतलब लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव। एक और सवाल देखते हैं, किसी मशहूर हस्ती की लाभ के पद के मुद्दे पर राज्यसभा की सदस्यता छीन ली गई थी। काफी पुराना जो सवाल है, तो लेकिन कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं, तो इसका बी जवाब है जयप्रदा का। उनके साथ हुआ था लाभ का पद को लेकर। जब लोकसभा रद्द कर दी जाए तब अध्यक्ष पद कब रद्द किया जाएगा? स्पीकर, यानी कि स्पीकर बना रहता है कि नहीं बना रहता, ये सवाल है। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं और इसका जो जवाब है वो सी है कि जब नई लोकसभा की प्रथम बैठक के बाद जो है उसको एक सेकंड, लोकसभा को रद्द किए जाने पहले और रद्द किए जाने के साथ नहीं, वो बना रहता है, रद्द करने के बाद भी वो बना रहता है, ठीक है, जब लोकसभा आ जाती है तो वो जाता है। और भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति देता है? तो 82, 84, 85 और 90। तो इसका जवाब है आपका ये सी ऑप्शन है 90, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त होता है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। तो इसका जवाब है आपका सी, स्पीकर। शून्यकाल क्या है? ठीक है, तो शून्यकाल आपका, और जो ये सवाल है मैं इनके जवाब आपको जरूर बता रहा हूँ, लेकिन आपने अपना एनालिसिस जरूर कर लेना है, तो आप देख लीजिएगा। इसका सी जवाब है जब सदन में सामाजिक महत्व के मामलों पर अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना विचार किया जाता है। कोई ऐसा मुद्दा आ जाए, उस पर तत्काल कुछ किया जाना है तो उस पर बात होती है। और इसके बाद है आपका कि लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्यों को बोलने देने के लिए किस एक सदस्य से बोलना बंद करने के लिए कह सकता है? यह व्यवस्था मानी जाती है शिष्टाचार, क्रॉसिंग द फ्लोर, प्रश्नोत्तर और लीडिंग द फ्लोर। तो इसका जो जवाब है आपका वो ए है, शिष्टाचार। प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने क्या अंशदान दिया है। तो शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, गिलोटिन। उसका जवाब है आपका ए, 0 आवर दिया है इंडिया ने, शून्यकाल। तो या SCS के लिए आपके ये क्वेश्चंस थे। कुष्मांडा IAS SCS Academy for Success।